एक 5-6 साल का मासूम सा बच्चा अपनी छोटी बहन को लेकर मंदिर के एक तरफ कोने में बैठा हाथ जोड़कर भगवान से न जाने क्या मांग रहा था। कपड़े में मैल लगा हुआ था मगर निहायत साफ। उसके नन्हे नन्हे से गाल आंसुओं से भीग चुके थे। बहुत लोग उसकी तरफ आकर्षित थे और वह बिल्कुल अनजान अपने भगवान से बातों में लगा हुआ था। जैसे ही वह उठा, एक अजनबी ने उसका नन्हा सा हाथ पकड़ा और पूछा, क्या मांगा भगवान से? उसने कहा, मेरे पापा मर गए हैं, उनके लिए स्वर्ग, मेरी माँ रोती रहती है, उनके लिए सब्र, और मेरी बहन माँ से कपड़े सामान मांगती है, उसके लिए पैसे। तुम स्कूल जाते हो? अजनबी का सवाल स्वाभाविक सवाल था। हाँ जाता हूँ, उसने कहा। किस क्लास में पढ़ते हो? अजनबी ने पूछा। नहीं अंकल, पढ़ने नहीं जाता, माँ चने बना देती है, वह स्कूल के बच्चों को बेचता हूँ। बहुत सारे बच्चे मुझसे चने खरीदते हैं, हमारा यही काम धंधा है। बच्चे का एक एक शब्द मेरी रूह में उतर रहा था। तुम्हारा कोई रिश्तेदार? ना चाहते हुए भी अजनबी बच्चे से पूछ बैठा। पता नहीं, माँ कहती है गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता। माँ झूठ नहीं बोलती, पर अंकल मुझे लगता है मेरी माँ कभी कभी झूठ बोलती है। जब हम खाना खाते हैं हमें देखती रहती है। जब कहता हूँ माँ तुम भी खाओ, तो कहती है मैंने खा लिया था। उस समय लगता है झूठ बोलती है। बेटा, अगर तुम्हारे घर का खर्च मिल जाए तो तुम पढ़ाई करोगे? बिल्कुल नहीं, पढ़ाई करने वालों गरीबों से नफरत करते हैं अंकल। हमें किसी पढ़े हुए ने कभी नहीं पूछा, पास से गुजर जाते हैं। अजनबी हैरान भी था और शर्मिंदा भी। फिर उसने कहा, हर दिन इसी मंदिर में आता हूँ, कभी किसी ने नहीं पूछा। यहाँ सब आने वाले मेरे पिताजी को जानते थे मगर हमें कोई नहीं जानता। बच्चा जोर जोर से रोने लगा। अंकल, जब बाप मर जाता है तो सब अजनबी क्यों हो जाते हैं? मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं कहना चाहूँगी कि ऐसे कितने मासूम होंगे जो हसरतों से घायल है। बस एक कोशिश कीजिए दोस्तों, और अपने आसपास ऐसे ज़रूरतमंद यतीमों बेसहाराओं को ढूंढिए और उनकी मदद कीजिए। उनकी मदद करने से उनकी तो मदद होगी, साथ ही आपको उनकी दुआ लगेगी, और जो खुशी मिलेगी ना दोस्तों आपको, वो दुनिया की किसी चीज़ में आपको खुशी नहीं मिलेगी। बस आप उनकी मदद कीजिए, देखिए, बिना किसी फ़ायदे का। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं ऐसे ही आपके लिए दिल छू लेने वाली कहानियाँ लाती रहूँगी। धन्यवाद।